हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू डिजिटल सॉल्व। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने गूगल टैग मैनेजर क्या है अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करा था, लगा दिया था। और मैंने बताया था आपको कि गूगल टैग मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम और कोई डैशबोर्ड अपना इंस्टॉल करें, जैसे गूगल एनालिटिक्स का हो गया या फिर गूगल सर्च कंसोल का हो गया, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ईजिली जो है इससे ही इंस्टॉल हम या फिर बेसिकली अटैच कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आज हम देखेंगे इस गूगल एनालिटिक्स को कैसे जोड़ते हैं अपनी वेबसाइट में थ्रू गूगल टैग मैनेजर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे गूगल पे टाइप करना है, यहाँ पे चले जाना है। तो यहाँ पे वो ओपन होते ही ऐसे दिखा देगा, स्टार्ट मेजरिंग पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हो गया अकाउंट नेम। तो अकाउंट नेम में गाइस मैं अपनी वेबसाइट पर जो है नाम डाल देता हूँ, ऐसे ही यूआरएल की तरह नहीं डालना है, आपके खुद के लिए है, ये खुद की नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये अकाउंट किस वेबसाइट से रिलेटेड है। उसके बाद ये 4 ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, इसमें से आप छेड़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप ये 3 ऑलरेडी टिक हैं तो इनको टिक रहने दीजिए और इसको अनचेक ही रहने दीजिए। तो देखिए गाइस, उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉपर्टी नेम। अब मैं आपको पहले बता दूं, अकाउंट सेटअप में अकाउंट नेम जो हमने रखा था वो हमारे एक तरह से बिजनेस का नाम था, और प्रॉपर्टी नेम होता है यूनिकली एसोसिएटेड विद अ वेबसाइट। तो अब क्योंकि मेरे बिजनेस का नाम और वेबसाइट का नाम दोनों ही सेम है, इसलिए मैं इसको सेम रख रहा हूँ। लेकिन अगर आपका बिजनेस का नाम अलग है और जो आप वेबसाइट अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स के लिए, उसका नाम अलग है, तो वेबसाइट का नाम गाइस यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पे भी क्या है, सेम डिजिटली सॉल्व ही टाइप कर देता हूँ अभी। और उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम जोन का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे गाइस मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे GMT + 530 हो गया है। और करेंसी भी सेलेक्ट करनी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी मैं INR सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने INR जो सेलेक्ट कर लिया है, रुपीज़ का सिंबल आ गया है। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि अपनी नई वेबसाइट पर लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ शो एडवांस ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करके ये देखना चाहिए, क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा। सबसे मेन जो एक रीज़न है ये वाला वीडियो बनाने का, वो है ये है गाइस, गूगल एनालिटिक्स 4 आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। और पहले जो चलता था वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स चलता था, जिसको हम बेसिकली गूगल एनालिटिक्स बोलते थे। तो यानी कि पिछला वर्जन है गूगल एनालिटिक्स का यूनिवर्सल एनालिटिक्स के नाम से, और अब गूगल एनालिटिक्स 4 आ चुका है। और करंटली गूगल क्या कर रहा है, दोनों ही को इंस्टॉल करने का एक साथ ऑप्शन दे रहा है, दोनों ही को अटैच करने का एक साथ ऑप्शन दे रहा है। तो इसलिए गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ऑप्शन अगर आपको दे रहा है क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, तो ये आप ना सेलेक्ट करें। इसमें खाली पुराना वर्जन आपको मिलेगा, नया वर्जन नहीं मिलेगा। नए वर्जन में 2 सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, एक तो मेजरिंग और साइट इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, और अगर आपका कोई ऐप है वेबसाइट से लिंक्ड तो ऐप मेजरमेंट ज़्यादा आती हैं, बल्कि मैं कहूँगा गूगल एनालिटिक्स 4 में ही ऐप मेजरमेंट आती है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में तो ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए गाइज मैं आपको कहूँगा यहाँ पे आप क्रिएट बोथ पे सेलेक्ट कर लीजिए और इसको एनेबल रहने दीजिए, एनेबल एनहांस्ड मेजरमेंट। यहाँ पे फिर मैं वेबसाइट का यूआरएल जो है कॉपी कर दूंगा, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया है और मैं पेस्ट कर देता हूँ। तब देख सकते हैं वेबसाइट का यूआरएल कॉपी हो गया, और ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे HTTPS लगा हुआ है गाइस // था, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मेरा ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखिए थोड़ी बहुत डिटेल्स पूछेगा हमारे बिजनेस के बारे में, तो पहले तो हमें इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी होगी, तो मैं एक बार इंडस्ट्री देखता हूँ मेरी। तो यहाँ पे गाइस मैंने जॉब्स एंड एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये हमसे बिजनेस साइज पूछ रहा है, तो मैं स्मॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें पूछ रहा है हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस। तो यहाँ पे हम चाहे तो सारे टिक कर सकते हैं। ये बेसिकली अपने डेटा कलेक्शन के लिए देख रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि नया बंदा कोई भी आता है वो गूगल एनालिटिक्स को क्यों इंस्टॉल कर रहा है। तो अब गाइस हमने सारे सेलेक्ट कर दिए, अब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं और फिर हम देखते हैं कि पॉलिसी रेगुलेशन यानी कि GDPR का एक वार्निंग आ जाती है, जो हमें पॉलिसी एक्सेप्ट करनी होगी, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। बेसिकली यूरोप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं प्राइवेसी को लेके, पॉलिसी शेयरिंग को लेके, इन सब को लेके। इसलिए आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ब्रांड ये हमसे फॉर्म जो है अलग से साइन करवाते हैं, बेसिकली एक्सेप्ट करवाते हैं। यहाँ पे मैं रीजन अपना फिर से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे टिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ, आई एक्सेप्ट। एंड देन आप देखेंगे गाइस, वो एक्सेप्ट होते ही हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाता है और एक मेजरमेंट ID आ जाती है। गूगल टैग मैनेजर पे हमारे पास ये ID होती है हमारी, जिस पे क्लिक करके हम बेसिकली हमने कोड वगैरह इंस्टॉल करा था। तो ये हमारी गूगल टैग मैनेजर की ID है GTM। और अब ये हमारी जो है गूगल एनालिटिक्स 4 की ID आ गई है हमारे पास मेजरमेंट ID के नाम से। अब हमें क्या है, इसको इंस्टॉल करना है, बेसिकली अटैच करना है थ्रू गूगल टैग मैनेजर। तो देखिए गाइस, क्योंकि हमारे पास गूगल टैग मैनेजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम आएंगे यूज एग्जिस्टिंग ऑन पेज टैग पे और गूगल टैग मैनेजर को एक्सपैंड करेंगे, और फिर यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि हमें कैसे लिंक करना है, कैसे बेसिकली इंस्टॉल करना है, कनेक्ट करना है। तो अब हम आ जाते हैं गाइस अपने गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड पे, और पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। पहले हम ओपन गूगल टैग मैनेजर, क्लिक टैग्स न्यू एंड कन्फिगर पे जाके हमें GA4 सेलेक्ट करना है।
तो अब क्या करते हैं हम गाइस, गूगल टैग मैनेजर पे आ जाते हैं, टैग्स पे जाते हैं और इधर हमें एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो अब हम यहाँ से न्यू सेलेक्ट करते हैं एंड देन टैग का टाइटल देना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे GA4 दे देता हूँ, गूगल एनालिटिक्स 4। ईजी रहेगा, मेरे को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम टैग कन्फिग्रेशन पे जाएंगे गाइस, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखा देगा और हमने क्योंकि GA4 करना है तो GA4 कन्फिग्रेशन पे हम सेलेक्ट कर देंगे। मेजरमेंट आईडी पूछ रहा है, हमें क्या करना है, सीधे सीधे इधर से जाना है, कॉपी कर देना है और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे मेजरमेंट आईडी। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं और भी कोई सेटिंग आपको देखनी हो, मेरे ख्याल से कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो बाद में एडवांस सेटिंग्स देख सकते हैं। देन हमें जाना है गाइस ट्रिगरिंग पे। ट्रिगरिंग क्या मतलब होता है, बेसिकली जब भी ये टैग है गूगल एनालिटिक्स का, कब हम चाहते हैं कि ये टैग जो है फायर हो, यानी कब ये इंप्लीमेंट हो, कब ये यूज़ में आए। तो अब हमें सेलेक्ट करना है ऑल पेजेस, यानी कि हमें पूरी साइट का, वेबसाइट का डेटा चाहिए, तो इसलिए हमें ऑल पेजेस सेलेक्ट करना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपने ऑल पेजेस सेलेक्ट नहीं करा तो हो सकता है कोई जना आपकी वेबसाइट पे आ रहा हो, आपके होम पेज पे आ रहा हो या आपके चेकआउट पेज पे आ रहा हो, लेकिन आपने ऑल पेजेस सेलेक्ट नहीं कर रहा है तो उसका डेटा आपके पास रिकॉर्ड पे नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऑल पेजेस इधर से आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये टैग जो है यहाँ पे लग चुका है। एक बार हम प्रीव्यू पे जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि ये टैग ठीक से काम कर रहा है, यानी ठीक से फायर हो रहा है या नहीं। तो अब हमें इसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली डीबग मोड में जाना होता है। डीबग मोड में क्या करना है, हमने URL वेबसाइट को कॉपी करके इधर पेस्ट करना है एंड देन कनेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बेसिकली कन्फिगर करेगा, कनेक्ट करेगा एंड देन इसने वेबसाइट अपनी खोल दी है तो फिर ये दिखाएगा आपको टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। और फिर हम आके देखते हैं गाइस, तो GA4 का टैग हम देख सकते हैं टैग्स फायर्ड की कैटेगरी में हमें दिखा दिया है और टैग्स नॉट फायर्ड में नन है। तो गाइस इस तरीके से आप जो है अपने GA4 यानी कि गूगल एनालिटिक्स 4 का जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, गूगल की तरफ से फ्री टूल है जो डेटा मेजरमेंट में बहुत हेल्प करता है आपकी। जिस तरीके से यूज़र आपकी वेबसाइट के साथ रिएक्ट करता है वो सारा डेटा ये रिकॉर्ड करता है, स्टोर करता है। और इसमें अब एक और चीज़ आ गई है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। बेसिकली पहले ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स के नाम से होता था और अब इसका नाम जो है गूगल एनालिटिक्स 4 में अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे। क्यों क्या करेंगे, मेरे ख्याल से फ्यूचर में गूगल एनालिटिक्स 4 ही रहेगा और यूनिवर्सल एनालिटिक्स को हटा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों ही इंस्टॉल करें। मैं यहाँ पे आपको चल के दिखाता हूँ। देखिए डिजिटली सॉल्व GA4 का टैग है और ये UA से अगर टैग स्टार्ट हो रहा है तो ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स का है, यानी कि आपने एक ही जगह इंस्टॉल करा, एक ही चीज़ इंस्टॉल करी, लेकिन दोनों का ऑप्शन आपको मिल गया है, दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो आपके पास उसका भी ऑप्शन है, वो आपके पास दिख जाएगा। ऑल वेबसाइट डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड देन आपके पास गूगल एनालिटिक्स 4 तो है ही, जो आपको बिल्कुल मस्ट है इंस्टॉल करना, क्योंकि फ्यूचर गूगल एनालिटिक्स 4 के साथ ही है गाइस। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करें गाइस, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को डिजिटल सॉल्ट को, ऐसे ही और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।